सोचिए अगर आप एक सुबह उठें और खुद को किसी छोटे लोगों की दुनिया में बंधा हुआ पाएं। ऐसा ही कुछ हुआ राज के साथ, जो अचानक ही पाया कि उसका पूरा शरीर रस्सियों से बंधा हुआ था और उसके जूते पर भी ताले लगे थे। राज को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत। वो हड़बड़ाते हुए उठता है और चिल्लाता है, लेकिन तभी पूरा गाँव जैसे हिल गया। वो सोचता है क्या ये सच में हो रहा है। फिर उसी वक्त घोड़े पर सवार एक जनरल आता है और वो राज के पास आकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। कुछ सैनिक उसकी पैंट के हुक पकड़कर उसे खींचते हैं, जिससे राज का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। वो फिर बेहोश हो जाता है। जब राज फिर से होश में आता है तो खुद को महल के अंदर खींचा हुआ पाता है, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति किसी स्लाइड पर जा रहा हो। भीड़ इकट्ठी हो चुकी है और राजकुमारी भी उसे देखकर हैरान है। और ये अगले दिन राज को खेतों में काम करने के लिए ले जाया जाता है और उसे जानवरों की तरह काम करना पड़ता है। तभी महल पर हमला होता है और जनरल को लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन जनरल जल्दी से राज को वापस बुलाता है ताकि उसे काम में लाया जा सके। राज एकदम से कूदते हुए महल की तरफ बढ़ता है और जल्दी से जनरल की मदद करता है। वहीं कार्ल, जो सबसे समझदार था, ने राज की जंजीरें खोल दी और उसे मदद के लिए कहा। राज बिना किसी समय गंवाए दो हमलावरों को पकड़कर उन्हें तालाब में फेंक देता है और राजकुमारी को सुरक्षित बाहर निकालता है। जब जनरल वहां पहुंचता है तो वह पाता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। राजकुमारी ने राज का तहे दिल से धन्यवाद किया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब राजा महल के अंदर आग में फंसे हुए थे। राज बिना किसी डर के आग में पहुंचता है और मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी उंगली जल जाती है। तभी कार्ल ने सुझाव दिया कि पानी से आग बुझाई जा सकती है। राज ने तुरंत अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया और स्थिति को संभाला। जनरल भी वक्त पर पहुंचकर राज का धन्यवाद करता है और उसकी बहादुरी को सराहता है। उस दिन के बाद राज बन गया बौनों की दुनिया का सबसे बड़ा हीरो, जिसे सभी सम्मान देने लगे।